आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये कशमकश है, हिकायते गम बयां करूं मैं कहां से पहले। हर एक टुकड़ा ये कह रहा है यहां से पहले, यहां से पहले। हमारा मसला ये है कि हम अपने दिल के जज्बात की तर्जुमानी करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कभी कभी लफ्ज नहीं मिलते। आइए उन शोरा की तलाश करते हैं जो आपके जज्बात को समझते भी हैं और उन्हें बयान करने का हौसला भी रखते हैं। उन्हीं में से मैं जनाब शाहिद अख्तर साहब को इस वक्त आवाज़ दे रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब शाहिद अख्तर साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लाइब्रेरी भंडारा आज अपने 100 साल के मकाम पर पहुंची है। एक बहुत बड़ी बात होती है 100 साल पूरे करना। हम लोग सब जिस नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं और मैं जिस नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, वो नागपुर यूनिवर्सिटी भी इसी साल अपना 100 सालाना जश्न मना रही है। और नागपुर यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है। उसकी शुरुआत हमारे मुस्लिम लाइब्रेरी के साथ में हुई है। ये हम लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है। मुस्लिम लाइब्रेरी के लिए एक शेर से मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि कहानी बन गए बड़े बड़े नाम वाले, कहानी बन गए बड़े बड़े नाम वाले, शिद्दत से किरदार निभाया काम वालों ने। वाह! कहानी बन गए बड़े बड़े नाम वाले, शिद्दत से किरदार निभाया काम वालों ने। कि 100 साल यूं ही पूरा नहीं करते इदारे। 100 साल यूं ही पूरा नहीं करते इदारे, गुलिस्तां को जवानी देकर सींचा है दिल वालों ने। वाह 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 वाह। 100 साल यूं ही पूरा नहीं करते इदारे, गुलिस्तां को जवानी देकर सींचा है इन दिल वालों ने। तो जोरदार ताली हो जाए मुस्लिम लाइब्रेरी के जिम्मेदार लोगों के लिए। मैं अपने कलाम के लिए जी शाहिद भाई इजाजत चाहूंगा सदर साहब से। पढ़िए। आप रेलवे स्टेशन पे उतरे होंगे, आपने सुना होगा भंडारे के बारे में कि पीतल और तालाब के लिए मशहूर भंडारा शहर में आपका स्वागत है। पीतल को तो स्टील खा गया और तालाबों को हमारे बिल्डर लोग खा गए, तो दोनों चीज़ों के लिए अभी मशहूर नहीं रहा भंडारा, मगर पहले भी मशहूर था और आज भी मशहूर है मोहब्बत के लिए और इखलाक के लिए। कल भी भंडारे में वही मोहब्बत थी, आज भी भंडारे में वही मोहब्बत है, वही इखलाक है। जो भी एक बार यहाँ आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। ये खासियत है हमारे भंडारा शहर की, और इस शहर का मैं बेटा हूँ, इस शहर का बाशिंदा हूँ। मैं जानता हूँ हमारे शहर वालों को दाद मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद अच्छे शहर के लिए दाद दे देते हैं। तो अपना शाहिद भाई पढ़िए शेर। जी मैं आगाज़ करता हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ मीडिया से करता हूँ। मीडिया के ऊपर में चंद शेर आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। आज के मीडिया के जो हालात है, आज की मीडिया के जो हालात है, अपने लफ्ज़ों के जरिए जी कैनवास पर एक मीडिया की तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ। इरशाद। कि क्या खबर बनाए, क्या देखे तेरे फसाने में, क्या खबर बनाए, क्या देखे तेरे फसाने में, हिंदू मुसलमान कुछ भी तो नहीं तेरे तराने में। क्या खबर बनाए, क्या देखे तेरे तराने में, हिंदू मुसलमान कुछ भी तो नहीं तेरे फसाने में। कुछ डाल कुछ घोल, मजा है सुनाने में। वाह! कुछ डाल कुछ घोल, मजा है सुनाने में। अरे नफरत ना हो तो क्या मजा इसे चलाने में। वाह 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 वाह। नफरत ना हो तो क्या मजा इसे चलाने में, और सच कहने सुनने का हौसला रहा ना अब जमाने में। वाह 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 वाह। सच कहने सुनने का हौसला रहा ना अब जमाने में, कि मजा आता है वीरानियों को रंगीनियां बताने में। वाह 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 वाह। सच कहने सुनने का हौसला। हजरात ऐसा है, ये शाहिद अख्तर साहब अपना कलाम पढ़ रहे हैं, आपको शेर सुना रहे हैं।
मैं उन लोगों से जो अभी भी कुछ सोच के रुके हुए हैं उन्हें बताना चाहता हूं, इस वक्त फाइलातुन के चक्कर में न रहिए, सीधे सीधे मिसरे समझिए, उनके दिल के जज्बात को समझिए और दाद दीजिए, ताकि मुशायरे का ये जो इब्तिदाई हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा पुरवकार हो जाए। एक बार तालियां बजा के शाहिद अख्तर साहब को बताइए ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें सुन रहे हैं। सच कहने सुनने का हौसला रहा ना अब ज़माने में, ये मज़ा आता है वीरानियों को रंगीनियाँ बताने में। और आखिरी शेर सुनिए इसका, शर्म करो जमहूरियत का चौथा पिल्लर कहलाने में। हम सब जानते हैं जमहूरियत लोकशाही का चौथा पिल्लर हमारी मीडिया को कहते हैं हम लोग। शर्म करो जमहूरियत का चौथा पिल्लर कहलाने में, तुम्हारी कलम लगी है सरकारी पैजामे का नाला बुराने में। देखा, ओहो देखा, मिसरा थोड़ा शर्म करो, बात मुकम्मल हुई। वाह वाह वाह, वाह। शर्म करो जमहूरियत का चौथा पिल्लर कहलाने में, कि तुम्हारी कलम तो लगी है सरकारी पैजामे का नाड़ा पुराने में। तुम्हारी कलम लगी है सरकारी पैजामे का नाड़ा पुराने में। वाह 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 वाह। ये चंद शेर थे मीडिया के ऊपर। इसके बाद पिछले 2 साल की दर्दनाक यादें कोविड से रिलेटेड। कोविड का जो दर्द हम लोगों ने सहा है, हालांकि वो चीज़ें बार बार बयां करने की नहीं है, लेकिन अपना माजी याद रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए कि अगर हम लोग अपना माजी याद नहीं रखेंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाती है। तो हमें अपने माजी को याद रखते हुए अपने मुस्तकबिल को संवारना है। अब्बासियों के दौर में हमारी जो हालत थी वो आज कहाँ पहुँच गई है। अब्बासियों के दौर में हमारी जो हालत थी वो आज कहाँ पहुँच गई है। वो इसीलिए कि हम अपना माजी भूल गए हैं। तो मैं थोड़ा सा कुरेदता हूँ इन 2 सालों को, पिछले 2 साल की यादों को। जी, घड़ी जो मिलने की आई तो वबा फूट पड़ी। घड़ी जो मिलने की आई तो वबा फूट पड़ी। वबा कहते हैं बीमारी को जो छूत की बीमारी होती है। घड़ी जो मिलने की आई तो वबा फूट पड़ी, न दिखने वाली चीज ने क्या क्या दिखा दिया। वाह। घड़ी जो मिलने की आई तो वबा फूट पड़ी, न दिखने वाली चीज ने क्या क्या दिखा दिया। नजदीकियां लाख दिलकश हुआ करती थी कभी। क्या कहना? नजदीकियां लाख दिलकश हुआ करती थी कभी, उसने आके दूरियों को खूबसूरत बना दिया। वाह वाह वाह। उसने आके दूरियों को खूबसूरत बना दिया। और वो बीमारी और उस दौर की मोहब्बतें, वो बीमारी और उस दौर की मोहब्बतें कि मिलना तो दूर हाथ मिलाना भी दूर करा दिया। मिलना तो दूर हाथ मिलाना भी दुश्वार करा दिया। और एक आखिरी शेर पढ़ूंगा इस सिलसिले का। खुदा के वास्ते इन शेरों पर दाद मत देना मेरे शहर। अच्छा, खुदा के वास्ते इन शेरों पर दाद मत देना मेरे शहर। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अच्छा शेर, वाह, उसकी 2 निशानियां होती है, एक तो खूब तालियां मिलती है या गहरा सन्नाटा छा जाता है। एक तो खूब तालियां पड़ेगी या गहरा सन्नाटा छाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे शेर के ऊपर में गहरा सन्नाटा छाए। खुदा के वास्ते मेरे इन शेरों पर दाद मत देना मेरे शहर। ये मौत सस्ती और जिंदगी को तमाशा बना दिया। वाह 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 वाह। मौत सस्ती और जिंदगी को तमाशा बना दिया। ये उस दौर की तस्वीर थी जो मैंने अपने अल्फाजों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके बाद एक गजल पेश करूंगा, इजाजत चाहूंगा सर साहब से। एक शेर, एक गजल इजाजत है कि बालों में मेहंदी और दांतों में चांदी आई। वाह। बालों में मेहंदी और दांतों में चांदी आई, अब जाके फन में कुछ रवानी आई। वाह। अब जाके फन में कुछ रवानी आई कि जरूरत और सुकून का मेल बैठाना आया। जरूरत और सुकून का मेल बैठाना आया, अब जाके लगता है कुछ कुछ जीना आया। वाह। जरूरत और सुकून का मेल बैठाना आया, अब जाके लगता है कुछ कुछ जीना आया।
कि सरकारी मुफ्त राशन की तारीफें सुनकर वो हंसा। आहा, सरकारी मुफ्त राशन की तारीफें सुनकर वो हंसा, सांस लेने के लिए जिसने हवा चलाई। सरकारी मुफ्त राशन की तारीफें सुनकर वो हंसा, सांस लेने के लिए जिसने हवा चलाई। कि थोड़े से में सब्र करने की नसीहतें सुनकर, थोड़े से में सब्र करने की नसीहतें सुनकर नदी को समुंदर तक जाने में शर्म आई। थोड़े से में सब्र करने की नसीहतें सुनकर नदी को समुंदर तक जाने में शर्म आई। और अटकी पड़ी थी नज्म सीने में, अटकी पड़ी थी नज्म सीने में होठों तक आई। अटकी पड़ी थी नज्म सीने में होठों तक आई कि उसके मेरे फासलों में जब कमाल की नजदीकियां आई। वाह 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 वाह। उसके मेरे फासलों में जब कमाल की नजदीकियां आई। वाह। और एक गजल का आखिरी शेर पेश करूंगा। दुनिया एक कब्रिस्तान न बन जाए इसलिए, ये दुनिया एक कब्रिस्तान न बन जाए इसलिए उसने कुछ सोच कर घरों में बेटियां बनाई। ये दुनिया एक कब्रिस्तान न बन जाए इसलिए उसने कुछ सोच कर घरों में बेटियां बनाई। शुक्रिया।